जिसे बांध दिया जाता है, इसे हम स्तंभन की क्रिया कहते हैं। आपका काम धंधा व्यापार, आपका खुद का शरीर, आपका घर या फिर आपका कोई एक रिश्ता। दोस्तों नमस्कार, जय माई की। दोस्तों कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बड़ी आसान जिंदगी चल रही होती है, और फिर अचानक ऐसा होता है कि जैसे किसी की नज़र लग गई है। धीमे धीमे सारी चीज़ें जाम होने लगती हैं, रुकने लगती हैं। दाम्पत्य जीवन की बात की जाए पति पत्नी के बीच में, तो ये चीज़ें वहाँ पर भी दिखाई देती हैं कि पहले संबंध बहुत अच्छा चल रहा था, पति पत्नी के बीच अच्छा खासा प्रेम संबंध था, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हो गया कि या तो पति या फिर पत्नी बिल्कुल विमुख हो गए, यानी कि एक दूसरे की परवाह करना बंद कर दिया। पति के ऊपर अक्सर ऐसा होता है क्योंकि वे बाहर रहते हैं, घूमते फिरते हैं, तो किसी के काबू में आ जाते हैं। कोई तंत्र कर देता है, कोई क्रिया कर देता है। इन सबको अभिचार कर्म कहा जाता है। आपका काम धंधा व्यापार, आपका खुद का शरीर, आपका घर या फिर आपका कोई एक रिश्ता जिसे बांध दिया जाता है, इसे हम स्तंभन की क्रिया कहते हैं। लोगों को इन क्रियाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो उन्हें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो लगातार कोई बीमार चल रहा है, बीमारी पता नहीं चल रही है, इलाज कराते जा रहे हैं, या फिर व्यापार में मंदी आती चली जा रही है, तो उसे अपना दुर्भाग्य समझ लेते हैं, सोचते हैं कि किस्मत की मार है। या फिर किसी रिश्ते नाते में भी ऐसा ही हाल है कि रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया है। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान लोगों का कम जाता है कि किसी ने ये किया कराया भी हो सकता है। कोई किसी ने तंत्र कर दिया होगा, कोई कुछ खिला पिला दिया होगा। तो बहुत सारी चीज़ें दुनियादारी में चलती रहती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे मजबूत संकेत जिनको देखकर आप समझ जाएंगे कि आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र किया गया है। तंत्र कई प्रकार का होता है। किसी इंसान के ऊपर किया जाता है जिसे वशीकरण कहा जाता है या स्तंभन कहा जाता है। दुकानदारी पर, धंधे पर किया जा सकता है जिसे हम स्तंभन कहते हैं, या फिर बांध देना कहते हैं कि उसकी दुकान बांध दी है, उसका धंधा बांध दिया है किसी ने। तो एक फिक्स आमदनी रहती है कि 500 रुपये, 1000 रुपये या इससे कम, इससे ऊपर कभी नहीं होगी। जहाँ की पहले 10-10 हज़ार की इनकम होती थी, वहाँ अब केवल 1500 से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो ना तो इससे नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, वहीं पर बंध जाएगा। तो इसे बांध देना कहते हैं। तो अभी हाल फिलहाल हम बताते हैं आपको कि यदि किसी इंसान के ऊपर वशीकरण कर दिया गया है, जो कि अक्सर आज के समय में देखा जा रहा है। अक्सर हमारे पास ऐसे मैसेज आते हैं, लोग हमसे पूछते रहते हैं कि गुरुजी सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी, रिश्ता बहुत बढ़िया जा रहा था, फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इनका बिल्कुल ध्यान हमारे ऊपर से हटने लगा। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है, और समझ नहीं पाते हैं कि ये घटनाएं आखिर क्यों घट रही हैं, इनका कारण क्या है। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे संकेत जिनको आप पहले से ही देखकर पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस इंसान के ऊपर वशीकरण किया गया है। हर एक जो तंत्र होता है उसके संकेत पहले ही आने शुरू हो जाते हैं। ये एक बीमारी की तरह होता है, धीरे धीरे फैलना शुरू करता है। एक बार इसने अपनी जड़ें मजबूती से जमा ली तो फिर इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसे तोड़ने के लिए और भी बड़ी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जो कि हर एक के बस की बात नहीं होती है। अब साधारण इंसान क्या कर सकता है कि इनके संकेतों को पहचान कर और कुछ छोटे छोटे उपाय करना शुरू कर दे, तो यह तंत्र अपना शक्तिशाली स्वरूप कभी लेता ही नहीं है। तो चलिए, वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही ज्ञानवर्धक है और आज के समय से बहुत ज़्यादा मेल खाता है, क्योंकि आजकल ये घटनाएं बहुत घट रही हैं। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम आपको संकेत बताएंगे कि वशीकरण किसी के ऊपर हुआ है, इसका क्या संकेत है, क्या इसके प्रमाण हैं, और आप पता लगाइए कि आपके घर में किसी के साथ ऐसी घटनाएं तो नहीं घट रही हैं। यदि घट रही हैं तो ज़रूर उसके ऊपर किसी ने कुछ क्रिया कर रखी है, कोई अभिचार कर्म कर रखा है। तो उसका तोड़ क्या है यह भी हम आपको बताएंगे। शक्तिशाली सात्विक तोड़ बताएंगे, कोई भी तांत्रिक नकारात्मक तोड़ नहीं, क्योंकि जहर को जहर से नहीं काट सकते हैं हम, ये सब फालतू की बातें होती हैं। तो हम सकारात्मक तोड़ बताएंगे और बहुत ही शक्तिशाली तोड़ बताएंगे। वीडियो अंत तक देखना है और हर एक बात को समझकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना है। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माई को आभार जरूर व्यक्त करें।
तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ बगलामुखी, कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना, माई की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समझिए कि कोई एक इंसान है जो अपना नेचुरल जो उसका बिहेवियर है, उसका जो प्राकृतिक बर्ताव है, उससे कुछ अलग बर्ताव करने लगता है। जैसे कि रात में उसे जल्दी सोने की आदत थी, अब रात में वह काफ़ी रात तक जागता ही रहता है। कुछ करे या ना करे लेकिन उसे नींद अच्छे से नहीं आ रही है। पहले कम खाना खाता था, अब एकदम से ज़्यादा खाना खाने लगा है। पहले कम मसालेदार भोजन खाता था, अब एकदम से ज़्यादा मसालेदार भोजन खाने लगा है। पहले कम बोलता था, अब ज़्यादा बोलने लगा है। पहले ज़्यादा बोलता था तो अब कम बोलने लगा है। यानी कि उसकी जो नेचुरल बिहेवियर है, उसका जो प्राकृतिक बर्ताव है, जो अब तक आपने देखा है, वह उससे एकदम उलट बर्ताव करेगा। जी हाँ, अब ऐसा क्यों होता है कि जब भी किसी के ऊपर किसी प्रकार का वशीकरण किया जाता है तो उसके अंदर जो सोल है, जो उसकी आत्मा है, वह इसे अच्छी तरीके से पहचान जाती है। उसका मस्तिष्क, उसका यह जो स्थूल शरीर है नहीं पहचान पाता, लेकिन उसकी आत्मा अच्छी तरह से जानती है, तो वह तुरंत तीव्र प्रतिक्रिया देती है, जिसकी वजह से हमें उसकी आदतों में एक सडन चेंज, एक बड़ा बदलाव महसूस होता है। तो ये सबसे पहला संकेत है कि आदतें तुरंत बदल गई हैं। दूसरा संकेत कि वह इंसान लगातार कमजोर होता चला जाएगा। जी हाँ मित्रों, छोटी मोटी बीमारियां लगातार उसके शरीर में बनी रहेंगी और वह धीमे धीमे कमजोर होता चला जाएगा। तीसरा कि उसका सिर भारी रहना शुरू हो जाएगा, यानी सिर में आगे के हिस्से में या फिर इधर ऊपर के हिस्से में लगातार भारीपन, हैवीनेस रहेगा। वो अक्सर इस बात की शिकायत भी करेगा कि पता नहीं क्यों सिर में बहुत भारीपन सा रहता है, उलझन सी रहेगी उसके दिमाग में। कोई भी निर्णय वह एक बार में ले नहीं पाएगा। छोटे से छोटे निर्णय के लिए भी वह दूसरों पर निर्भर हो जाएगा। उसके चेहरे का रंग बदलने लगेगा, हल्का पीला रंग उसके चेहरे पर, उसकी स्किन पर, पूरे शरीर पर आने लगेगा। उसके गले में किसी प्रकार के निशान बनने लगेंगे, चेहरे पर उसके पिंपल आने लगेंगे, किसी प्रकार के दाग धब्बे भी आ सकते हैं। उसको सूर्य की रोशनी अच्छी नहीं लगेगी। जी हाँ, सूर्य की रोशनी में निकलने से वह बचेगा। दूसरा कि वह अपने बाल या तो खुद कटवा लेगा, बहुत छोटे छोटे करवा लेगा, या फिर उसके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, बहुत तेजी से उसके बाल झड़ेंगे। उसकी आवाज़ कुछ कुछ बदलने लगेगी, यानी पहले वो जिस तरह से बात करता था, जिस टोन में बात करता था, अब उसके बात करने की टोन बदल जाएगी। उसकी आवाज़ में या तो पतलापन आ जाएगा या भारीपन आ जाएगा, उसकी आवाज़ बदलने लगेगी। दूसरा कि वह बात करते समय कभी भी आपसे नजरें नहीं मिला पाएगा, इधर उधर देखेगा और अपने कान को छूने की कोशिश करेगा, खुजाएगा, टच करेगा, या अपने बालों को टच करेगा, खुजाएगा, कुछ ऐसी हरकतें करेगा। एक और संकेत यह है कि उसके शरीर से एक अजीब सी गंध सी आने लगेगी जो आपका ध्यान खींचेगी। जहां पहले उसके शरीर में ऐसी कोई गंध नहीं थी, लेकिन अब अचानक कुछ ऐसा होगा कि उसके शरीर से एक अजीब सी तेज गंध आएगी और आपका ध्यान खींचेगी। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी के साथ साथ जब आप उसके साथ होंगे तो आपका मन थोड़ा सा मिचलाएगा, यानी कि आपको ऐसा लगेगा जैसे उल्टी जैसा मन हो रहा है, या फिर आपको अंदर से घबराहट सी होगी, यानी उसके साथ आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसके साथ आप अपना बैलेंस, अपना संतुलन बना नहीं पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आप जब उसके साथ होंगे जिसके ऊपर यह वशीकरण किया गया है, तो आपको बहुत नेगेटिविटी का एहसास होगा, नकारात्मक ऊर्जा अपने आसपास महसूस होगी। अब ऐसा इंसान जिसके ऊपर वशीकरण किया गया है, उसे साफ सफाई से भी थोड़ी सी परेशानी होने लगेगी, यानी कि वह रोज नहाने से कतराएगा, बाल कटवाने से कतराएगा, यानी दाढ़ी वगैरह बढ़ाने लगेगा और साफ सफाई पे कम ध्यान देगा। गंदे मैले कुचैले कपड़े भी वह पहने रहेगा। उसका मन नहीं करेगा कि साफ सुथरे कपड़े पहने, साफ सुथरा बनकर रहे। अब ऐसा इंसान कभी तो बहुत तेज आवाज में बातें करेगा और कभी बहुत धीमी आवाज में बात करेगा, कभी तो एकदम से गुस्सा हो जाएगा, चिल्ला पड़ेगा किसी भी बात पर, यानी छोटी से छोटी बात पर बहुत तेज गुस्सा होगा, तेज आवाज में चिल्लाएगा, नाराज होगा, और कभी छोटी छोटी बातों पर रो देगा, आंसू बहाने लगेगा। और ऐसा व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करता है, यानी कि वह किसी के साथ रहना पसंद नहीं करता, अकेले में कुछ न कुछ बुड़बुड़ाता रहता है। यानी आप देखेंगे, कभी छुपकर देखा कि ऐसा इंसान जिसके ऊपर कोई तंत्र किया गया है, किसी भी प्रकार का तंत्र किया गया हो, वशीकरण ही मान लेते हैं, तो वह अकेले में बैठकर कुछ बुड़बुड़ाएगा, कुछ कहेगा, ऐसा लगेगा जैसे किसी से बात कर रहा है।
और सबसे बड़ी बात कि जब वह सपने में यानी कि और सबसे बड़ी बात कि जब वह सोएगा, वैसे तो उसे नींद आने में बहुत प्रॉब्लम होगी, सो ही नहीं पाएगा अच्छी तरह से, और यदि वह सोएगा भी तो डरावने सपने उसे बहुत आएंगे। अजीबो गरीब तरह तरह के जानवर, तरह तरह के भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियां उसको सपने में दिखाई देंगी। वह घबरा कर उठेगा, पसीने से तरबतर हो जाएगा, हो सकता है कि सोते सोते जोर से चिल्ला भी दे। तो ये सारी बातें आपको देखनी है। और यदि आपके घर में या आपका कोई रिश्तेदार है, आपका अपना है, जिसके ऊपर ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं, अब ये बातें पति पत्नी के बीच ज़्यादा होती हैं। आजकल ऐसे बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ रहे हैं जिनमें महिलाएं हमसे ये पूछ रही हैं कि गुरुजी, हमारे पति परमेश्वर के ऊपर किसी प्रकार का तंत्र हुआ है, हमें छोड़कर चले गए हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये संकेत आपको पहले से देखने हैं। यदि इनमें से कुछ संकेत भी मिल जाते हैं तो आप समझ जाएं कि इसके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र हो चुका है, कोई अविचार क्रिया इसके ऊपर कर दी गई है, वशीकरण हो गया है। वशीकरण करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि सफ़ेद रंग की मिठाई में कुछ मिलाकर खिला दिया जाता है, किसी के बाल, किसी के नाखून, किसी के अंग वस्त्र उठाकर उनके साथ तांत्रिक क्रिया कर दी जाती है, किसी प्रकार का स्तंभन कर दिया जाता है और इस प्रकार भी वशीकरण हो जाता है। लौंग वगैरह देकर भी छोटा मोटा वशीकरण किया जा सकता है, या फिर किसी अन्य प्रकार के कई तरीके हैं, हजारों तरीके हैं। तो इनमें से कोई भी क्रिया की जा सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये है कि रिश्ता खराब हो जाता है, इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, अच्छा खासा इंसान बर्बाद हो जाता है, पूर्ण रूप से नकारात्मक हो जाता है। अब आपने पता लगा लिया कि इसके ऊपर कोई तंत्र किया गया है, इसके ऊपर किसी प्रकार का वशीकरण है या मारण है, कोई भी क्रिया की गई है, तो अब इसे छुटकारा कैसे प्राप्त करें। तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं दो बहुत ही शक्तिशाली उपाय। पहली क्रिया माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली के लिए है। दोनों ही प्रचंड शक्ति है, भगवती स्वरूप है और किसी भी प्रकार के तंत्र को चुटकियों में काट देने की क्षमता रखते हैं। तो आपको एक मंत्र हम देते हैं, इस मंत्र का आपको एक माला जाप करना है प्रतिदिन रात्रि को 9 से 11 बजे के बीच में। याद रखें, दिन में ये जाप नहीं करने हैं। देवी के किसी भी स्वरूप की पूजा हम दिन में नहीं कर सकते हैं, रात्रि में ही की जाती है। रुद्राक्ष की माला का आपको प्रयोग करना है। स्नान आदि करने के बाद एक लाल रंग के आसन को बिछाकर माई के सामने, यानी उनकी फोटो रख लो आप, चाहे माँ भद्रकाली की रख लो, चाहे माँ बगलामुखी की रख लो, किसी भी देवी की रख सकते हैं। अगर दोनों फोटो हैं आपके पास तो आप दोनों रख सकते हैं। दीपक गाय के घी का जलाएंगे आप। संकल्प लेने के बाद जाप शुरू करना है। अब संकल्प आप कैसे लेंगे कि आपको अपने दाहिने हाथ पर एक लाल रंग का पुष्प लेना है और थोड़ा सा जल डालना है, और जल डालने के बाद आप अपना नाम, अपना स्थान, अपना कुल, अपना गोत्र, इस सब के बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद माई से निवेदन करेंगे कि आपकी क्या मनोकामना है, और अपनी मनोकामना के सिद्ध होने के बारे में माई से बात करेंगे कि हमारी ये मनोकामना आप सिद्ध करें, हम बहुत परेशान हैं और हम आपके लिए यह विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। जब तक कि हमारी मनोकामना सिद्ध न होगी हम यह अनुष्ठान जारी रखेंगे। और उसके बाद आपको यह पुष्प और जल माई की फोटो के सामने छोड़ देना है जमीन पर। बस ये आपका संकल्प हो गया। इसके बाद आप एम क्लीम, यानी कि यह हमारी जो जुबान है, हमारी जो जीवा है, इसकी शुद्धिकरण का मंत्र होता है एम क्लीम। इस मंत्र का जाप करेंगे 7 से 11 बार। आप इस मंत्र का जाप करेंगे, आपकी जीवा शुद्ध हो जाएगी। उसके बाद आप इस मंत्र का जाप करेंगे। यह मूल मंत्र है, बीज मंत्र है। इसे आप समझिए, मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से सुनिए। ओम ह्लीम क्लीम नमः। जी हाँ मित्रों, इस मंत्र का आपको जाप करना है। एक माला जाप करेंगे। अब एक छोटे से पात्र में, यानी कि तांबे का कोई छोटा गिलास है, लोटा है, उसे आप अपने पास रखें और उसमें थोड़ा सा जल भर के आप रखेंगे। जी हाँ मित्रों, जब आपका जाप समाप्त हो जाए तो उसके बाद, यानी एक माला आपकी पूरी हो गई, उसके बाद आप उस लोटे में, उस जल में थोड़ा सा फूंक मारेंगे इस तरह से। जब आप फूंक मारेंगे तो वह जल वहां अभिमंत्रित हो जाएगा, यानी कि आपने एक माला जो जाप किया है उसकी शक्ति उस जल में समाहित हो चुकी है। अब आपको इस जल का प्रयोग करना है। कैसे करना है? इस जल को आपको उस व्यक्ति को पिलाना है दूसरे दिन। अब आप एक काम और कर सकते हैं कि रात में आपने जाप किया है, उस जल को आप वहीं माई के फोटो के पास रखा छोड़ दें, और जब दूसरे दिन
आप अपने पूजा घर में जाएं, स्नान आदि करने के बाद तो उस जल को आप उठा लें और उस व्यक्ति को वह जल आपको किसी भी तरीके से पिला देना है। किसी दूसरे बर्तन में ले लें, गिलास में ले लें और उसे वह जल पिला दें। जब वह इंसान उस जल को पी रहा हो उस समय आपको मन ही मन इस मंत्र का जाप करते रहना है। ओम ह्लीम क्लीम नमः। मन ही मन जाप करना है, उच्चारण नहीं करना है, क्योंकि शुद्धता का ख्याल रखना है। हर जगह इस मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, तो मानसिक जाप करते रहें। इससे जो आपने मंत्र से अभिमंत्रित किया है इस जल को, इसकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। आप 5 से 7 दिन या बहुत ज़्यादा तो 11 दिन इस जल को पिलाइए और आप देखेंगे कि जो लक्षण यानी नकारात्मक लक्षण दिखाई देने शुरू हुए थे वे वापस होने लगेंगे, यानी उसकी बुद्धि खुलने लगेगी और उसके ऊपर किया गया किसी भी प्रकार का तंत्र टूटना शुरू हो जाएगा। यह होती है देवी की शक्ति, मंत्र की शक्ति। अब यह तो एक क्रिया हो गई, अब दूसरी क्रिया भी है। चलो ये क्रिया आप नहीं कर पा रहे किसी कारण की वजह से, तो आप दूसरी क्रिया करें, यह भी बहुत शक्तिशाली है। किसी भी प्रकार के तंत्र को तोड़ने के लिए हनुमान जी सबसे शक्तिशाली दिव्य शक्ति हैं, माता भद्रकाली और माँ बगलामुखी के साथ, यानी कि दोनों ही बहुत प्रचंड हैं। हनुमान जी भी बहुत प्रचंड हैं। माँ भद्रकाली के सबसे प्रमुख वीर हनुमान जी ही हैं। जी हाँ मित्रों, हर देवी के पास अपने कई वीर होते हैं, उनके सेवक, उनके रक्षक कह सकते हैं हम। हनुमान जी माँ भद्रकाली के सबसे प्रमुख वीर हैं। तो आप हनुमान जी के लिए कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि वही रात के समय ही करना है, क्योंकि कोई भी प्रमुख अनुष्ठान रात में किया जाए तो ज़्यादा सफल होता है। कारण इसका यह है कि रात में माया सोई रहती है, दिव्य शक्तियाँ जागृत होती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हनुमान चालीसा का सहारा लेना है आपको। ठीक वैसे ही आपको लाल रंग का आसन बिछाना है, हनुमान जी की फोटो रखनी है, लाल पुष्प अर्पित करने हैं और अपने हाथ में एक पुष्प, थोड़ा सा जल लेकर संकल्प करना है। याद रखें कि संकल्प आपको केवल एक बार करना है, लेकिन इस संकल्प को आपको तोड़ना नहीं है। एक बार ये क्रिया आप शुरू करेंगे और इसे आप तोड़ नहीं सकते हैं जब तक कि आपको संतुष्टि न हो जाए कि यह तंत्र टूट चुका है। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात को? जो हमने पहले क्रिया बताई थी वहां पर भी आप संकल्प लेकर कार्य करेंगे तो इसे आपको तोड़ना नहीं है, अन्यथा सब कुछ उल्टा हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, तो सोच समझकर आगे बढ़ना है आपको, ये बात आप याद रखें। दिव्य शक्तियों के साथ आप मनमानी नहीं कर सकते, खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो संकल्प लेकर आप 11 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जल का एक पात्र अपने सामने रखेंगे। जब भी हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण होगा आप उस जल में फूंक मारेंगे, इस तरह से वह जल अभिमंत्रित हो जाएगा। पूरी रात उसे वहीं रखा छोड़ दें हनुमान जी की तस्वीर के पास और अगले दिन उस जल को आप उस इंसान को पिला दें। बिल्कुल सेम टू सेम क्रिया है, कोई अंतर नहीं है। बस अंतर है तो केवल मंत्र का और इधर चालीसा का। हनुमान जी का चालीसा भी अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली और सिद्ध मंत्र है। अब एक छोटी सी बात और है चालीसा के बारे में जो लोग कम जानते हैं कि हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है जहां हम बोलते हैं तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय मह डेरा, यानी कि तुलसीदास जो हैं वे सदा हरिचेरा है, यानी कि नारायण के प्रिय हैं, यानी कि प्रभु श्री राम के प्रिय हैं। तो हनुमान जी से यह निवेदन किया जा रहा है कि आप आइए और हमारे हृदय में यानी तुलसीदास के हृदय में निवास करिए, क्योंकि वहां पर भगवान श्री राम का भी वास है। तो अब यह तुलसीदास ने अपने हाथों से लिखा है तो उन्होंने अपना नाम लेकर बोल दिया। अब यदि आप इसका जाप कर रहे हैं तो आपको अपना नाम लेकर बोलना है। तुलसीदास का नाम आप क्यों लेंगे, खुद ही आप सोचिए, या कोई नहीं बताएगा आपको। इसे केवल वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने सचमुच में आध्यात्मिक उन्नति हासिल की है, वरना लोग बस रटने में लगे हैं, रट्टा मार रहे हैं। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय में डेरा। अरे आप अपना नाम लो, आप अपने लिए विनती कर रहे हैं, अपने लिए निवेदन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हनुमान जी आपके हृदय में आकर रहें, इसलिए आप अपना नाम ले। मानकर चलते हैं कि आपका नाम है सुरेश, तो आपको बोलना है सुरेश दास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय मह डेरा। जी हाँ मित्रों, बस इतनी सी बात है, आप याद रखें। इस विधि को आप करें, कुछ ही दिनों में ये तंत्र टूट जाएगा, वशीकरण हट जाएगा, स्तंभन हो चुका है वह स्तंभन भी हट जाएगा। अब यदि आपके काम धंधे व्यापार को बांध दिया है, आपके घर की खुशियों को बांध दिया है, आपके घर की लक्ष्मी को बांध दिया है, या फिर किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि आपकी तरक्की रुक गई है, घर में क्लेश है, तो इसके ऊपर निश्चित तौर पर किसी प्रकार का तंत्र किया गया है। इससे संबंधित जानकारी हम किसी अन्य वीडियो में देंगे। इस वीडियो में पर्याप्त जानकारी हमने दे दी है।
कोई प्रश्न यदि आपके मन में बनता है तो जो डिस्प्ले पर नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप सीधे व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी शंका के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तांत्रिक के चक्कर में मत पड़ना। उल्टी सीधी क्रिया, यहाँ नींबू काटो, वहाँ जाके लौंग गाड़ दो, कद्दू को काट के उसमें ये कर दो, वो कर दो, ये क्रियाएं मत करना। चौराहे पर सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है, याद रखना। इसीलिए चौराहे पर ही तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। तो जहर को जहर से यदि काटोगे तो एक जहर चला जाएगा, दूसरा जहर आ जाएगा। तांत्रिक क्रिया ऐसी ही होती है। तो किसी भी नकारात्मक शक्ति की काट यदि सकारात्मक शक्ति से की जाए तो वह हमेशा के लिए कट जाती है और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। भगवान की नज़र में आपका मान बढ़ता है, जीवन में उद्धार होता है। तो आप सीधे रास्ते से चलें, उल्टे सीधे रास्तों से ना चलें। हमारी आपको बस यही सलाह रहेगी। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो फिर कमेंट बॉक्स में जय माँ बगलामुखी पूरी श्रद्धा भाव से लिख देना। बस यहीं से आपका काम शुरू हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय माँ बगलामुखी।